दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया वार्म अप का दूसरा महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस एक्साइटेड मुकाबले की हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस वार्म अप मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचक के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पिच सपाट दिख रही थी, लेकिन सुबह की नमी के कारण गेंदबाजों को हल्का मूवमेंट मिलने की उम्मीद थी। भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की, जबकि इंग्लैंड की ओर से अनुभवी गेंदबाज क्रिस वॉक्स गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए। क्रिस वॉक्स ने पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय ओपनर्स को परखना शुरू किया। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थीं और केएल राहुल ने सावधानी बरतते हुए शुरुआती गेंदों को छोड़ दिया। वॉक्स की गेंदों में हल्का स्विंग था, जो सुबह की परिस्थितियों का फायदा उठा रहा था। राहुल ने आखिरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया, इसके बावजूद भी उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका। इस तरीके से पहला ओवर मेडन रहा। यह शुरुआत इंग्लैंड के लिए पॉजिटिव थी, क्योंकि वॉक्स ने भारतीय बल्लेबाजों को कोई मौका पहले ओवर में नहीं दिया। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जोश टंग को भेज दिया। उनकी रफ्तार ने यशस्वी जायसवाल को सतर्क रहने पर मजबूर किया। टंग की पहली गेंद जायसवाल के पैड के पास थी, लेकिन वह लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। जायसवाल ने शुरुआती गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर टंग ने एक फुलर लेंथ की गेंद फेंकी। जायसवाल ने इसे मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के लिए खेला। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री रस्सियों के पार गई। यह दिन का पहला चौका था और जायसवाल के आत्मविश्वास का प्रतीक था। केंट के दर्शकों ने तालियों से इस शॉट का स्वागत किया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में हल्की हलचल हुई। यह शॉट जायसवाल के इरादों का स्पष्ट संदेश था कि वह अटैकिंग पारी खेलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अगले कुछ ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने थोड़ा वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी करना जारी रखा। वॉक्स ने राहुल को ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें फेंककर लुभाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने धैर्य दिखाया। उनकी तकनीक और सतर्कता ने इंग्लैंड को शुरुआती सफलता से वंचित रखा। पांचवें ओवर में राहुल ने वॉक्स की एक आउटस्विंगर को शानदार कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री के लिए भेजा। गेंद की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कवर फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। यह शॉट राहुल की तकनीक और क्लास का नमूना था और दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। भारत का स्कोर अब बिना किसी विकेट के नुकसान के 12 रन था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद टंग ने अपनी रफ्तार से जायसवाल को परेशान करने की कोशिश की। एक तेज बाउंसर जायसवाल के हेलमेट के पास से गुजरा, जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी। लेकिन जायसवाल ने अगली गेंद पर बैकफुट डिफेंस खेलकर अपनी सतर्कता दिखाई। उनकी सॉफ्ट हैंड्स और शांतचित्त रवैये ने टंग को निराश किया। 9वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जैमी ओवरटन को गेंद थमाई। ओवरटन की तेजी और उछाल ने जायसवाल को थोड़ा परेशान किया। एक बाउंसर ने जायसवाल को झुकने पर मजबूर किया, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने बैकफुट पंच खेलकर 4 रन बटोरे। गेंद मिड ऑफ के बगल से तेजी से बाउंड्री की ओर गई। यह शॉट उनकी बेखौफ मानसिकता और तेज गेंदबाजों को जवाब देने की क्षमता को दर्शाता था। 9वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन था। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अपनी टीम को सफलता नहीं दिला पा रहा था, जिसको लेकर उनके कप्तान बेन स्टोक्स काफी परेशान हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव करते हुए 12वें ओवर में स्टोक्स ने युवा स्पिनर शोएब बशीर को गेंदबाजी पर लगाया, यह उम्मीद करते हुए कि पिच पर हल्का टर्न मिल सकता है। बशीर की पहली गेंद को जायसवाल ने स्वीप शॉट के जरिए डीप स्क्वायर लेग के लिए बाउंड्री पर भेजा। यह शॉट इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का स्पष्ट संदेश था। केएल राहुल ने भी बशीर को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर 4 रन जोड़े। यह शॉट उनकी कलाइयों की नजाकत और स्पिन को खेलने की क्षमता को दर्शाता था। 18वें ओवर में भारत ने 50 रन पूरे किए। जायसवाल ने वॉक्स की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर 4 रन जोड़े।
ये साझेदारी अब मजबूत नींव बन चुकी थी और भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास मैदान पर साफ दिख रहा था। 20वें ओवर में जायसवाल ने टंग की एक शॉर्ट गेंद को पुल शॉट के जरिए डीप मिड विकेट के लिए छक्का जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। वहां पर मौजूद भारतीय फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए जायसवाल का स्वागत किया। यह शॉट जायसवाल की आक्रामकता और तेज गेंदबाजों को दबाव में लाने की क्षमता को दर्शाता था। राहुल ने भी अपनी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का मिश्रण बनाए रखा। 22वें ओवर में उन्होंने ओवरटन की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन जोड़े। गेंद मिड विकेट की ओर तेजी से गई और फील्डर के पास इसे रोकने का कोई मौका नहीं था। 25वें ओवर में जायसवाल ने बशीर की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर 4 रन जोड़े। भारत का स्कोर अब बिना नुकसान के 85 रन था। लंच से ठीक पहले 29वें ओवर में जायसवाल ने बशीर की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर दबाव बनाए रखा। यह शॉट उनकी आक्रामकता का प्रतीक था और इंग्लैंड के गेंदबाज हताश दिख रहे थे। अब लंच का समय हो चुका था और लंच के समय भारत का स्कोर बिना नुकसान के 112 रन था। यशस्वी जायसवाल 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 62 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, तो वहीं केएल राहुल 6 चौके की सहायता से 48 रन बनाकर नाबाद थे। सुबह का सेशन भारत के पक्ष में रहा, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी अनुशासित लाइन और लेंथ बनाए रखी। लंच के बाद इंग्लैंड ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर और क्रिस वॉक्स से गेंदबाजी शुरू कराई, यह उम्मीद करते हुए कि पुरानी गेंद से कुछ टर्न या मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन केंट की पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी और जायसवाल ने बशीर की गेंदों को आसानी से खेला। 32वें ओवर में जायसवाल ने बशीर को स्वीप और रिवर्स स्वीप के जरिए 2 लगातार चौके मारे। इन शॉट्स ने इंग्लैंड के डिफेंसिव फील्ड सेटअप को पूरी तरह से बिखेर दिया। गेंदें तेजी से बाउंड्री की ओर गईं और फील्डर्स निराश दिखे। 34वें ओवर में वॉक्स ने राहुल को एक आउटस्विंगर फेंकी, लेकिन राहुल ने इसे सॉलिडली डिफेंड किया। 35वें ओवर में राहुल ने 40वें ओवर में भारत ने 150 रन पूरे किए। जायसवाल और राहुल की साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। स्टोक्स ने जैमी ओवरटन को वापस गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन जायसवाल ने उनकी एक फुलर गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव के लिए खेला। यह शॉट दिन के सबसे खूबसूरत शॉट्स में से एक था और गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री के पार चली गई। 45वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 200 रनों की साझेदारी पूरी की। यह साझेदारी भारतीय पारी की मजबूत नींव बन गई और इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। 48वें ओवर में केएल राहुल ने जैमी ओवरटन की गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर अपना शतक पूरा किया। यह उनका इस दौरे का पहला शतक था और उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। भारतीय फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। 50वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शोएब बशीर की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के लिए चौका मारकर अपना शतक पूरा किया। यह उनका इस दौरे का दूसरा शतक था और उनकी आक्रामकता ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल चौकों और छक्कों की बारिश करके भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से केएल राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 52वें ओवर में जायसवाल ने बशीर की एक फुलटॉस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। 54वें ओवर में भारत का स्कोर बिना नुकसान के 220 रनों तक पहुंच गया था। जायसवाल ने अब गियर बदला और बशीर की गेंदों पर लगातार स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स खेले। 58वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन जायसवाल ने उनकी एक फुलर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर जवाब दिया। यह शॉट उनकी बेखौफ मानसिकता का प्रतीक था। टी ब्रेक के समय भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 245 रन था। यशस्वी जायसवाल 128 रन और केएल राहुल 112 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोपहर का सेशन भी पूरी तरह भारत के नाम रहा और इंग्लैंड के गेंदबाज थके हुए और हताश दिख रहे थे। इवनिंग वाले सेशन की शुरुआत में इंग्लैंड ने गेंदबाजी शुरू की और यशस्वी जायसवाल ने उनकी गेंदों को आसानी से खेला।
62वें ओवर में जायसवाल ने जोश टंग की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 4 रन बटोर लिए। 64वें ओवर में उन्होंने बशीर की गेंद को स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री के लिए भेजा। भारत का स्कोर अब बिना किसी नुकसान के 265 रन था। 70वें ओवर में जायसवाल ने शोएब बशीर की गेंद पर लॉन्ग ऑन के लिए चौका मारकर अपनी 100 रन पूरे की। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि जायसवाल अब दोहरे शतक के करीब पहुंच रहे थे। 68वें ओवर में राहुल ने ओवरटन की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन जोड़े। 75वें ओवर में जायसवाल ने जैमी ओवरटन की गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर 4 रन जोड़े। भारत का स्कोर अब बिना किसी विकेट के नुकसान पर 310 रनों तक पहुंच गया था और इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। 78वें ओवर में जायसवाल ने जोश टंग की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारकर अपना दोहरा शतक पूरा किया और भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़। 82वें ओवर में इंग्लैंड को आखिरकार पहली सफलता मिली। शोएब बशीर ने केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से भारतीय टीम को केएल राहुल के रूप में पहला झटका लग गया। राहुल 14 चौकों की मदद से 132 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी थी और उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को परेशान किया। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 310 रन था। राहुल का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए करुण नायर क्रीज पर आए और 50वें ओवर में उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर खाता खोला। 78वें ओवर में जायसवाल ने जैमी ओवरटन की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा, लेकिन दिन के आखिरी ओवर में जायसवाल आखिरकार आउट हुए। जोश टंग की एक तेज यॉर्कर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। जायसवाल 20 चौकों और 6 छक्कों की सहायता से 208 रन बनाकर पेवेलियन की तरफ लौट गए। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 405 रन था। इस तरीके से भारतीय टीम ने पहले ही दिन जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 405 रन ठोक डाले। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी ने भारतीय टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है और भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस दूसरे वार्म अप मैच को कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।